जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को गुणनखंड बनाना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है कि x² + 8x + 15। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये पहला पद, ये हो गया मेरा दूसरा पद, ये हो गया मेरा तीसरा पद। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि देखिए, ये जो पहला पद है इसके साथ अगर कोई भी संख्या गुना में रहता है, ठीक है, तो वो संख्या को हम लोग ये जो तीसरा पद है उसके साथ गुना करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में इसके साथ गुना में कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई संख्या गुना में नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक, तो यहाँ 1 जो है वो 1 को हम लोग ये तीसरा पद के साथ यानी कि लास्ट संख्या के साथ गुना करेंगे। तो 1 को हम लोग यहाँ जैसे कि 15 दिया है, तो 15 से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब जो ये 15 जो आ गया, ये 15 को हमें ऐसा तोड़ना है, ये जो 15 है उसको हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या आ जाए और गुना करने पे मेरा 15 आ जाए। ठीक है, हमें 15 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि दोनों संख्या को, जैसे कि जब यहाँ प्लस रहेगा तब वो जिस संख्या में हम तोड़ेंगे वो दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या आना चाहिए और वो दोनों संख्या को गुना करने पे जो यहाँ लास्ट में संख्या है वो मेरा आना चाहिए। यानी कि गुना करने पे 15 आना चाहिए दोनों संख्या को, और दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा 8 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो संख्या को खोजते हैं। तो देखिए, तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए ये मेरा टूटेगा, 2 का पहाड़ा में तो नहीं जाएगा, 3 से देते हैं, तो 3 × 15, ये 3 और 5 में टूटेगा। तो देखिए 3 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो यहाँ आ जाता है 3 × 15, यानी कि लास्ट वाली संख्या मेरा 15 है, तो 15 मेरा दोनों संख्या को गुना करने पे आ जा रहा है। अब देखिए, अगर हम लोग 3 को अगर हम लोग 5 से जोड़ते हैं तो मेरा आ जा रहा है 5 × 3 = 8। ठीक है, तो देखिए हमें 8 ही चाहिए, तो ये मेरा 5 और 3 को जोड़ने पे मेरा 8 आ जा रहा है और 5 और 3 को गुना करने पे मेरा 15 आ जा रहा है। यानी कि वो दोनों संख्या हम लोग 5 और 3 लेंगे। अब देखिए, जब यहाँ बीच वाली संख्या के साथ प्लस रहेगा तब दोनों संख्या को हम लोग जोड़ के लाते हैं। ठीक है, ये बीच वाली संख्या को। अब देखिए यहाँ 8 के साथ x दिया है, तो यानी हम लोग 3x + 5x बराबर हो जाएगा 8x। तो अब देखिए हम लोग 8x के जगह पे ये पूरा को हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे x² का हम लोग x² लिखेंगे प्लस 8x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3x + 5x, 3x + 5x + 15। अब देखिए, जैसा कि हमने इसको तोड़ लिया, ठीक है, तो ये मेरा देखिए 4 पद में टूट गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ये मेरा 3 पद में दिया था और ये मेरा 4 पद में टूट गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, देखिए अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिखेंगे, यानी कि तोड़ के लिखेंगे। जैसे कि x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, यानी कि x को गुना करेंगे तो x का पावर 2 होता है। तो x² को लिखेंगे x × x, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × x, 3 यहाँ x के साथ क्या है, गुना में है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ 5x को हम लोग लिख सकते हैं 5 × x, 5 यहाँ x के साथ गुना में है, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब 15 को हम लोग लिखेंगे 3 × 5। अब देखिए, अब हम लोग इसमें करेंगे
अब जैसे कि ये हो गया, तोड़ लिया हमने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद को। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग कैसा लेंगे ना, देखिए ये पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग किसको बोलते हैं ना, देखिए जो संख्या जिसमें हम कॉमन लेंगे, जैसे कि हम लोग पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, तो जिस संख्या में हम लोग कॉमन लेंगे वो उस पद में मेरा, दोनों पद में मेरा वो संख्या होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ भी वो संख्या होना चाहिए और यहाँ भी वो संख्या होना चाहिए, जिस संख्या को हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 3 है तो यहाँ मेरा 3 नहीं है, यानी हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे ना, x कॉमन लेंगे। 3 को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग x को कॉमन लेते हैं। तो देखिए x को अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, एक x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरा बच गया x सिर्फ बच गया। उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब देखिए दूसरा पद से तो हमने x को कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे मेरा बच गया 3, तो हम लोग लिख देंगे 3 और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। और जिस संख्या को हम लोग कॉमन लेते हैं उसको हम लोग कोष्टक के बाहर में लिखते हैं। अब देखिए अब हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो तीसरा पद और चौथा पद में मेरा क्या मिल रहा है ना, देखिए यहाँ भी 5 है, तीसरा पद में भी 5 है और चौथा पद में भी 5 है। और देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, और यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो हम लोग किसको कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। तो हम लोग 5 को कॉमन इस तरह से लिख लेंगे। अब इस तरह से कोष्टक लगा देंगे और जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया अब हमको उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ मेरा रह गया 3, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपका यहाँ भी ये वाला संख्या और ये वाला संख्या मेरा जब सेम आ जाता है तब आपका गुणनखंड सही है, यानी कि आप सही बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ और यहाँ मेरा सेम संख्या आ गया, यानी ये मेरा सही है। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं यहाँ भी x + 3 है और यहाँ भी x + 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x + 3। इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ मेरा बच गया x, तो हम लोग लिख लेंगे x, और यहाँ मेरा बच गया +5, तो यहाँ लिख लेंगे +5 और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आप गुणनखंड बनाना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।